अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 10th क्लास लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास हैं दो टर्मिनोलॉजीज। रिएक्शंस के बारे में आपने याद रखना है कि रिएक्शंस जो होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बेस पर दो किस्म के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या होते हैं? जो रिवर्स हो सकें। इरिवर्सिबल जो ना हो सकें। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं, और इरिवर्सिबल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होते हैं। तो जी सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, हेडिंग देनी है। उसके बाद हमने बताना है कि द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से टूट सकें और टूट कर रिएक्टेंट्स बना सकें, या प्रोडक्ट्स दोबारा से जुड़ सकें, कुछ भी करें, बहरहाल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकें, उन्हें हम यानी कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा आ सकें, जो पहले वाली हालत में वापस आ सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। दोबारा से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। The reactions in which the products can recombine to form reactants are called reversible reactions। उसके बाद जी आपने फिर एग्जांपल को डिस्कस करना है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन डबल एरो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 1 मोल, आयोडीन का भी 1 मोल गैसियस स्टेट में जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स बनते हैं किसके? HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के। और जी डबल एरो लगाया हुआ है यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जी रिप्रेजेंटेशन की, और आपने बता देना है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो लगाकर रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम जाहिर करते हैं। फिर आपने मजीद डिस्कस करना है कंप्लीशन को। आपने हेडिंग देनी है जी कंप्लीशन। कंप्लीशन में आपने बताया दे नेवर गो टू कंप्लीशन, कि ये कभी तकमील को नहीं पहुंचते। जितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा से टूटते हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में भी जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी तकमील को नहीं पहुंचते, ये हमेशा जारी रहते हैं। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनको रिवर्स ना किया जा सके। द रिएक्शंस इन व्हिच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन ना कर सके, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो सकें, उन्हें हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद जी हमने हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल की। तो हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखना है, जो कि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एग्जांपल में भी यही इक्वेशन डिस्कस की थी। तो जी केमिकल इक्वेशन लिखी हमने 2H2 प्लस O2 साइन ऑफ एरो प्लैटिनम ओवर हीट और जी 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल बन जाएंगे वाटर के। लिक्विड स्टेट वाटर की है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट कौन सी है जी? गैसियस स्टेट। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर सिंगल एरो लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा। यानी वाटर को आसान अंदाज में हम दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता इस रिएक्शन को, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन में स्टूडेंट हमने बताया कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो के निशान लगाकर इनकी निशानी है, ऐसे इनको जाहिर किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट आपने हेडिंग देनी है कंप्लीशन की, जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए दी थी, यहां पर भी इसकी कंप्लीशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आपने बताना दे आर सपोज टू बी कंप्लीटेड, ये तकमील को पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज आपने याद रखनी है, अगर पेपर में आपको कह दिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। वैसे तो समझ लें कि ये दोनों अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर फर्क को कहा जाए तो आपने बीच में लाइन ड्रा करनी है, रिवर्सिबल रिएक्शंस की हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, और कोशिश करनी है कि आमने सामने चीजें हो तो ज्यादा बेहतर है, इससे खूबसूरती पैदा होती है, फर्क वाज़ेह नजर आता है। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीशन कंप्लीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe this channel and you can like, comment and share as well these videos. गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तुम तो बड़े आराम से कह देते हो अल्लाह हाफिज। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।